हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भिन्न की जोड़ घटाव गुणा भाग चारों को बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। लेकिन आपसे ये वादा जरूर करते हैं, अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इस तरह के सवालों में गलतियां नहीं करेंगे और आप खुद दूसरों को समझा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम प्लस वाली भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो क्या है मेरी प्लस वाली भिन्न? 2/3 प्लस 5/3/5 प्लस 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम 3, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 5 जा 15। अब क्या करना है हमको, ये जो 2 है इसको हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाले 2 को, फिर इनटू का साइन। अब ये जो नीचे वाली 3 है इसका डिवाइड किसमें करेंगे? 15 में। जब हम 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 5 जा 15। अब आगे बढ़िए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर ये 3 लिखिए, इस 3 को यहाँ लिख लेंगे, फिर उसके बाद इनटू का साइन। अब फिर से इस 5 का डिवाइड इस 15 में, तो जब आप 5 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, फिर प्लस का साइन। अब ये जो 2 है इसको यहाँ लिख लीजिए, 2 इंटू, अब 3 का डिवाइड इस 15 में, तो 3 5 जा 15। इतना काम कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 5 2 जा 10, प्लस का साइन। 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 3 जा 9, प्लस का साइन। 5 2 जा 10 अपॉन 15। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 29 अपॉन 15। इसी तरह से इसको देखिए, 5 2 और 2 इनका हम लेंगे एलसीएम। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 10। 10 मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें प्लस का साइन था और इसमें माइनस का साइन है। तो जब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 8, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5 का डिवाइड 10 में। तो जब आप 5 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 2 जा 10, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर उसके बाद ये जो 3 है इसको लिख दीजिए, तो 3 इंटू, अब 2 का डिवाइड 10 में, तो 2 5 जा 10, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर उसके बाद ये जो 4 है इसको यहाँ लिख देंगे, फिर इनटू का साइन। अब 2 का डिवाइड 10 में, तो 2 5 जा 10। अब 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 10। अब देखना, जो 16 है वो तो प्लस के हैं, माइनस के 15 है और माइनस के 20 है, तो 16 तो ये पॉजिटिव है तो ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब जो माइनस और माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है और साइन माइनस का आता है, तो 15 और ये 20 कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 10। अब 16 में से जब हम 35 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? माइनस का साइन, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का ही आएगा। अब 35 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 19 अपॉन 10। यही आंसर है और इसका ये रहा आंसर। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, 5/2 इंटू 2/10 इंटू 1/4। तो इसको हम पहले साइड में लिख ले रहे हैं, 5/2 इंटू 2/10 इंटू 1/4। अब आप ये देखिए, ऊपर क्या क्या है? 1 है, 2 है और 5 है। नीचे क्या क्या है? 2 है, 10 है और 4 है। अब आप ये बताइए, कौन सी संख्या किस संख्या से मैच कर रही है? देखिए, ये 2 2 से मैच कर रहा है तो ये आराम से कट जाएगा, कट गया। अब 1, यहाँ 4 है तो 1 से 4 जाएगा नहीं, उतना ही रहेगा 4, तो नहीं कटेगा। अब यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, तो 5 से जब हम 10 काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 2 जा 10। फिर क्या मिला? ऊपर तो कुछ नहीं है, अकेला 1 अपॉन 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये 2 रहा है और ये 4 है,
तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 1/4 2 जा 8। तो इसका आंसर 1/8। अब इसको समझिए, 5/3 डिवाइड 2/3 डिवाइड 6/4। तो 5/3 जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करते हैं, इंटू का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर इंटू का साइन क्योंकि डिवाइड का साइन है, और 5/3 फिर डिवाइड 2/3 डिवाइड 6/4। तो क्या करेंगे, 5/3 इंटू का साइन और जो भिन्न है ये इसको पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर भी डिवाइड का साइन है तो इंटू का साइन लगाएंगे और इस भिन्न को पलट देंगे, मतलब 4/6। अब क्या करेंगे हम आगे, इसमें बताइए क्या क्या कट रहा है। ये 3 इस 3 से कट जाएगा क्योंकि ये सेम है, तो ये 3 से कट गया। अब 4 है ऊपर और 5 है, तो क्या है 5 इंटू 4/2 इंटू 6, यही तो मिलेगा। अब बताइए 5 से 6 कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि 5 की टेबल में 6 आता नहीं है। तो फिर 2 2 जा 4, 2 से 4 कट जाएगा, फिर क्या मिलेगा 5 इंटू 2/6, क्योंकि 6 ही बचेगा लास्ट में, 6 ही तो बचेगा क्योंकि ये 2 तो कट गया। फिर अब इसमें देखिए 2 3 जा 6, क्योंकि 2 की टेबल में 6 आता है, तो 2 3 जा 6। अब क्या बचा 5/3, यही तो बचेगा इसमें 5/3, यही मेरा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, इतनी सिंपल तरीके से हमने चारों भिन्नों को सॉल्व किया है। आशा है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करिए, हम दोबारा से आपको समझा देंगे। थैंक यू।